नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं भगवान बुद्ध द्वारा बताई गई 7 प्रकार की पत्नियों के बारे में। भगवान बुद्ध ने जो है एक बार 7 प्रकार की पत्नियों के बारे में बताया था, तो इस वीडियो में इसकी चर्चा करने वाले हैं। तो इससे हमें पता चलेगा क्या 7 प्रकार की पत्नियों के बारे में? जी नहीं, इससे हमें पता चलेगा उस समय की सामाजिक स्थिति के बारे में कि महिलाओं को किन किन क्षेत्रों में जाने की आज़ादी थी और महिलाओं को क्या स्वतंत्रता थी, क्या कार्य करने की उन्हें आज़ादी थी, किस प्रकार की पत्नियां थी, समाज में उनकी क्या स्थिति थी और समाज उनके बारे में क्या सोचता था। क्योंकि इसके बारे में भगवान बुद्ध ने खुद ने बताया है, तो ये ज्यादा ऑथेंटिक सोर्स है किसी चीज को जानने का। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अंगुत्तर निकाय एक बौद्ध ग्रंथ है जिसमें भगवान बुद्ध के बारे में एक कहानी प्रचलित है। कहानी इसमें लिखी हुई है कि भगवान बुद्ध जो है श्रावस्ती गए थे। श्रावस्ती में एक गृहपति थे, यानी उस गांव के समझ लीजिए मुखिया, उस गांव के सबसे अमीर आदमी गृहपति थे, अनाथ पिंडक। ठीक है, अनाथ पिंडक की पत्नी का नाम था सुजाता। तो जब भगवान बुद्ध वहां पर गए उनके घर, तो उनके घर में झगड़ा होने लगा। भगवान बुद्ध ने पूछा कि क्यों झगड़ा हो रहा है, तो पड़ोसियों ने बताया कि जो इनकी पत्नी है सुजाता, वो एक धनाढ्य परिवार से हैं। धनाढ्य परिवार का मतलब यहाँ पे समझ लीजिए एक अमीर परिवार से हैं और उनको भोग विलास यानी नौकर चाकरों की आदत है, महंगी चीजों की आदत है, गहनों की आदत है, वो काम नहीं करना चाहती। तो इस वजह से इनके घर में लगातार जो है झगड़ा होता रहता है। ठीक है, तो भगवान बुद्ध ने जो है सुजाता को अपने पास बुलाया और उन्हें बताया कि 7 प्रकार की पत्नियां होती हैं, आप उनसे काफी अच्छी हैं, आप उनमें खुद को कहाँ देखती हैं, इसके बारे में बताइए। तो भगवान बुद्ध ने जो है 7 प्रकार की पत्नियों के बारे में बताया। उनमें देख लेते हैं पहली प्रकार की पत्नी को। भगवान बुद्ध ने बताया कि पहली एक प्रकार की पत्नी होती है वधिक या फिर कातिल पत्नी, जो क्रूर होती है, दया विहीन होती है। यहाँ पर क्रूर विहीन और दया विहीन का मतलब समझ लीजिए वो दया नहीं करती या फिर कुछ भी बोल देती है, किसी के बारे में मान सम्मान नहीं रखती। इस प्रकार क्रूर और दया विहीन, जो पैसों के लिए किसी के साथ भी रात को सो सकती है, यानी कि वैश्या वर्ड जो है उससे समझ लीजिएगा, जो पैसों के लिए किसी के साथ भी सो सकती है, एक वह पत्नी होती है। दूसरी पत्नी होती है चोर सम या फिर चोरी जैसी, यानी कि जो पत्नी जो अपने पति के पैसे चुरा लेती है और अपने पति का नाश देखना चाहती है, उसी गरीब होते हुए उसका नाश देखना चाहती है, एक पत्नी वह होती है चोर सम। तीसरे प्रकार की पत्नी होती है अय्याशम या फिर उपपत्नी। जो अय्यास वर्ड है ना, वो यहीं से है, अय्याशम या उपपत्नी, जो भोग विलास में लिप्त रहती है, गप करती है और पत्नी को जो है पति को जो है निराश करती है। भोग विलास में लिप्त, ऑफकोर्स यहाँ पे सुजाता एक इसी प्रकार की पत्नी हो सकती है, तो धनाढ्य परिवार से हैं, अमीर परिवार से हैं, जिनको जो है भोग विलास की आदत है। तो एक वह पत्नी जो भोग विलास में लिप्त रहती है, गप करती है। जहाँ ये वीडियो जो महिलाएं देख रही हैं आप भी गप करती हैं, ठीक है, आप ये पत्नी नहीं है, तो गप करती हैं और अपने पति को निराश कर देती हैं। यह देखते हुए पति ऑब्वियसली निराश हो जाता है। चौथे प्रकार की पत्नी होती है मातृसम, यानी माँ जैसी पत्नी, जो अपने पति या फिर अपने पति की जो धन दौलत है, जो उसने जो चीजें कमाई हैं, सम्मान या फिर पैसा या फिर जो खेती, जो भी समझ लीजिए आप, जो अपने पति की रक्षा करती है। अपने माँ, एक जैसे कि एक माँ अपने बेटे की रक्षा करती है, उसी प्रकार अपने पति और उसके जो संसाधन है या फिर उसका जो पैसा है, उसका मान सम्मान है, उसकी रक्षा करती है। चौथी पत्नी होती है ऐसी मातृसम। अब बाकी की 3 पत्नियों के बारे में और देखते हैं और भगवान बुद्ध ने अंत में क्या कहा था उसको देखते हैं। तो हमने 4 प्रकार की पत्नियों के बारे में तो देख लिया, अब हम देख लेते हैं बाकी 3 प्रकार की पत्नियां कैसी होती हैं, जो भगवान बुद्ध ने बताई हैं। 5वीं प्रकार की पत्नी होती है भग्निसम या बहन जैसी। जैसे एक छोटी बहन अपने बड़े भाई का सम्मान करती है, उसी प्रकार एक पत्नी होती है जो अपने पति का सम्मान करती है, जैसे एक छोटी बहन अपने बड़े भाई का सम्मान करती है। 6ठी प्रकार की पत्नी होती है मित्रसम। मित्रसम का मतलब समझिए एक अच्छे कुल से जो निष्ठावान हो, एक पत्नी जो एक अच्छे कुल से हो, अपने जो पति के प्रति जो है निष्ठावान हो, और जैसे एक मित्र अपने दूसरे मित्र से बहुत समय बाद मिलता है और आनंदित होता है, उसी प्रकार उसकी पत्नी हो, अच्छे कुल से हो, निष्ठावान हो और उसका पति आनंदित हो जब वह अपनी पत्नी से जो है मिलता हो। जैसे एक मित्र दूसरे मित्र से बहुत समय बाद मिलता है और आनंदित होता है, उसी प्रकार की एक पत्नी। तो 7वीं प्रकार की पत्नी होती है वो है दासीसम, यानी गुलामों जैसी। यहाँ पर देखिएगा उस समय की सामाजिक स्थिति के बारे में पता चल जाएगा आपको। यहाँ से दासीसम, गुलामों जैसी पत्नी, जो धैर्यवान हो, ठीक है, शांत स्वभाव की हो, ठीक है, और जो अपने पति से पिट जाने पर भी कुछ नहीं कहती हो, चुप रहती हो, इस प्रकार की पत्नी दासीसम, गुलामों जैसी। तो अब हमने 7 प्रकार की पत्नियों के बारे में तो देख लिया, लेकिन भगवान बुद्ध कहते हैं कि इनमें से 3 पत्नियां नरक में जाती हैं और 4 पत्नियां स्वर्ग में जाती हैं। तो कौन सी नरक में जाएंगी, कौन सी स्वर्ग में जाएंगी, इसको देखते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं कि वधिक या कातिल जैसी वे पत्नी जो दयाविहीन, क्रूर होती हैं, पैसों के लिए किसी के साथ सो सकती हैं रात को, वो चोरसम, ठीक है, और अय्याशम, आलसी, धनाढ्य परिवार से, ठीक है, वो पत्नी ये जाती है नरक में।
इसके बाद में 4 प्रकार की पत्नियां, मातृसम जो अपने पति के संसाधन, धन या फिर उनका सम्मान करती है, जैसे एक माँ अपने बेटे का, भग्निसम बहन जैसी, जैसे छोटी बहन अपने बड़े भाई का सम्मान करती है, उस प्रकार मित्रसम, जैसे एक मित्र दूसरे मित्र से मिलने के बाद आनंदित होता है वह, ठीक है। दासीसम जो अपने पति के लिए दासी की तरह कार्य करती है, उससे पिट जाने के बाद में कुछ नहीं कहती, ऐसे प्रकार की पत्नियां जाती हैं स्वर्ग में। अब देखिए ये बात सच हो ना हो, लेकिन इससे हमें पता चलता है कि उस समय जो भगवान बुद्ध थे या फिर जो भी लेखक थे जिन्होंने अंगुत्तर निकाय लिखा, या फिर समाज में जो भी चीजें प्रचलित थी उसमें क्या प्रतिबिंबित करता है कि महिलाएं कैसी होनी चाहिए, ये हमें बताता है, ठीक है। इसमें बताता है कि महिलाएं जो है हमेशा पति की जो आज्ञाएं हैं उनका पालन करें, वो जाएंगे स्वर्ग में। जो भी पति के खिलाफ बोले या फिर गृह कलेश जिनके कारण हो, वो जाती है नरक में। तो यह था अंगुत्तर निकाय में भगवान बुद्ध ने जो 7 प्रकार की पत्नियों के बारे में बताया। अंत में जो सुजाता, ऑफकोर्स आप स्टार प्लस की एक कहानी सुन लो, तो सुजाता है वो अंत में ये जो 4 प्रकार की पत्नियां इनकी तरह बनने का प्रयास करती है और बन भी जाती है। तो अंगुत्तर निकाय में यह कहानी है, भगवान बुद्ध ने इन 7 प्रकार की पत्नियों के बारे में बताया है। तो यहाँ तक वीडियो देख लिया तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। इसमें शायद आपकी आत्मा निकल सकती है चैनल को सब्सक्राइब करने में, लेकिन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।